नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ हमारे पाठ्यक्रम का ये गद्य विभाग का एक अंतिम पाठ आप कहेंगे तो भी ये नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर परीक्षा में विविध प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पेन लेंगे, पेन की जरूरत पड़ती है और पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है धर्म की आड़। धर्म की आड़ का मतलब क्या है? सपोज ये मेरे पास एक छोटी सी किताब है, ये देखिए, ये छोटी किताब है, मैंने उसको पीछे लगा दिया। मतलब ये किताब में किसकी आड़ है? ये अर्जुन सर की आड़ है। ये किताब किसकी आड़ है? अर्जुन सर की आड़ है, मतलब पीछे। तो धर्म के पीछे, ओ माय गॉड, पिक्चर देखिए आपने, देखिए, तो धर्म के पीछे है कि नहीं? धर्म की आड़ मतलब धर्म के पीछे। अब देखिए मेरे पीछे क्या है, मेरी आड़ में क्या है? तो मेरे आड़ में स्क्रीन है कि नहीं? तो वैसे धर्म की आड़ में कौन कौन है, ये हम पाठ में देखेंगे। धर्म की आड़ में कौन है उसको हम पाठ में देखेंगे और हमें बताएंगे कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। और याद रखें कि विविध भागों में इस पाठ को मैंने बांटा है। भाग नंबर 1 का आज की तासिका में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो भाग नंबर 1। तो ये भाग नंबर 1 हम देख रहे हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय अब भाग नंबर 1 में हम देखेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम मतलब ज्वाइन हो गए। करेंसी दफ्तर में उनको नौकरी मिल गई। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया और विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते। देखिए, साहित्यिक मतलब साहित्य संबंधित जो भी जानकारियां ली है वो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से ली है, गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलख एक उनके अंदर आजादी के लिए चिंगारी जलाने का काम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कर दिया है। एक अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद का कार्य भी हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कर दिया। देखिए, अलख जगाने वाली मतलब आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली ऐसी रचनाओं का सृजन किसके द्वारा हो गया? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा हो गया। तो ये एक प्रकार और अनुवाद का कार्य भी उन्होंने कर दिया है। तो विद्यार्थी अपने जीवन में और भी लेखन में गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के मतलब आम जनता के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते हैं। सच्ची हमदर्दी होती है, लेकिन कभी कभी झूठी होती है, तब तक के लिए बोल देते हैं, बाद में बाहर जाने के बाद अच्छा हो गया। देखिए, एक सच्ची हमदर्दी जताने वाले ये हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को आड़े हाथों समाचार लेते थे। भाई, आजादी की मुहिम में कौन अगर रोक रहा है उसको, तो उसका समाचार लेने का कार्य, अड़े हाथों लेने का कार्य गणेश शंकर जी करते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए, 1947 से पहले के उद्देश्य और बाद के उद्देश्यों में तो बहुत चेंजेस आ गया। देखिए, पहले उद्देश्य क्या थे? बस अभी कैसे भी हो आजादी मिलनी चाहिए। अभी हमारे उद्देश्य क्या है? कैसे भी हो एक कोरोना को समाप्त होने देना है। बाद में देखेंगे, बाद में हमारे उद्देश्य चेंजेस हो जाएंगे। अभी उद्देश्य क्या है? कोरोना के साथ लड़ाई करनी है, उससे बचना है और बचने के लिए जो भी हमें गाइडलाइंस का उपयोग मतलब प्रयोग करना है, गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है, वो हमें देखना है। पहले हमें क्या करना है? इसके साथ लड़ाई, ठीक है नहीं? जब पहले मुख्य संकट क्या आता है, तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण नजर थी आजादी थी, और आजादी के बीच में आने वाले लोगों की वो खबर लेते थे। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाले की जमकर वो खबर लेते थे। उनकी भाषा एकदम सरल सहज, देखिए, लेकिन बेहद मारक और
एक सीधा प्रहार करने वाली भाषा गणेश शंकर विद्यार्थी जी की थी। देखिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। और देखिए, ये इनको कब कर सकते थे? ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिसके माध्यम से, माध्यम चाहिए, कुछ काम करना है तो माध्यम चाहिए। हमें पढ़ना है तो किताबें माध्यम है, हमें पढ़ना है तो हमारे अध्यापक माध्यम है, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हमारे मम्मी पापा, हमारे ये वातावरण, टीचर, अध्यापक, स्कूल है कि नहीं, ये क्या है? एक माध्यम है। तब कहीं जाकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के ये माध्यम है, ये साधन है। इन्हीं साधनों से हमें क्या करना है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो गणेश शंकर जी बोल देते थे कि मेरा क्या साधन है जिसकी सहायता से मैं ये सेवा कर सकूं? तो उन्होंने बाद में सहायक पत्रकारिता की, जिसके माध्यम से वो लिख सके कुछ। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। जेल में, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, अंग्रेज उनको पकड़ती थी और जेल में डाल देती थी। भाई, उनके खिलाफ लिखेंगे, बोलेंगे, मतलब हमारी आजादी के लिए जो भी आवाज उठाया जाता था वो अंग्रेजों के खिलाफ था। और इसी के तहत अंग्रेज उनको जेल में डाल देती थी। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार की संतुष्टि नहीं मिली। कहते हैं ना, उनको कहां तृप्ति मिलने वाली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करने या करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी यहां मृत्यु हो गई। देखिए, अपनी कुर्बानी उन्होंने दी। किसके लिए दी? सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में, झगड़ा छुड़ाने के लिए गए, बलि इनकी गई। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देखिए, क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, 1 मार्क के लिए। काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। महात्मा गांधी ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी को जो मौत मिली है, ऐसी मौत अगर मुझे मिलती तो मैं कितना खुशनसीब होता। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने का यह महान कार्य करवाने के लिए वो चले गए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने उनको शोक व्यक्त करते समय, दुख प्रकट करते समय इस प्रकार के उद्गार अपने मुख से निकाल दिए थे। देखिए, बाद में धर्म की आड़ पाठ का प्रतिपाद्य, धर्म की आड़ पाठ का सारांश लिखिए, मूल भाव क्या है, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो इसको देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में धर्म की आड़ विद्यार्थी जिन्हें उन लोगों के इरादे, उन लोगों की कुटिल चाल, कुटिल कुबुरी को बेनकाब किया है। बेनकाब करना मतलब असली चेहरा दिखाना। देखिए, जो झूठा चेहरा है उसको निकालना और असली चेहरा सामने लेकर आना, मतलब ये असल में क्या है? ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया है जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अब पता चला कि धर्म की आड़ कौन है। धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने, देखिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी, आपने इस पाठ में दूर देशों को भी चर्चा करते हैं, तो दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हो रहे हैं। कोई भी देश लीजिए, वहां अपना एक धर्म है और उस धर्म की आड़ में वहां भी दंगे, फसाद, लड़ाई होते ही हैं। आप कौन सा भी देश लीजिए, तो कैसे कैसे कुकर्म हुए, कैसी कैसी अनीतियां हुई है, कौन कौन लोग हैं, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं इस पाठ में। तो चलिए हम सीधा अपने पाठ की तरफ चले जाएंगे कि धर्म की आड़ पाठ में किस प्रकार का खुलासा उन्होंने किया है। चलो हम विस्तार से देख लेंगे कि कैसे खुलासा किया है। तो इस समय देश में धर्म की धूम है, धूम मचा ले। अब आगे का कंप्लीट कर लो। उत्पात किए जाते हैं धर्म, तो धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात, दंगे, फसाद, लड़ाना भिड़ाना, मार पीट, अशांति फैलाना, ये किए जाते तो किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। उनके लिए ये की है। लोग, देखिए, लोगों के ऊपर धर्म का प्रभाव इतना अधिक होता है, हम अपने लिए कभी जान देने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन धर्म की बात आती है तो हम बोलेंगे तैयार है कभी भी। और ये जो कुछ गिने चुने लोग देख लेते हैं और उसका बेजा फायदा
उठाने की कोशिश वो लोग करते हैं। उनको पता है कि ये इनको गुस्सा कब आता है, अर्जुन सर को गुस्सा कब आएगा, मतलब हमारा सीक्रेट जब पता चल जाता है तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे ही समाज के लोगों का बेजा फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने किसकी आड़ ली, तो धर्म की आड़ ली। और देखिए उनको पता चला कि किसके ऊपर इतने उबल पड़ते, इतने जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, कौन सा ऐसा माध्यम है, तो वो धर्म है। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जीत भी की जाती है, मतलब जिद भी की जाती है, हाँ जी हाँ मैं करूंगा, तो धर्म और ईमान के नाम पर। तो ये रमुआ, ये सामान्य जनता, रमुआ बुद्धू मियां, ये सामान्य से सामान्य सिंपल बोले हैं, मतलब साधारण आदमी धर्म और ईमान को जाने न जाने, धर्म क्या होता है, ईमान क्या होता है, उसके लिए कोई उनको जानने की जरूरत भी नहीं है, न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जान, किसी की जान भी ले सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, ऐसे वो तैयार हो जाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के लोग आज हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उनकी बढ़ोतरी हो रही, कम तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी बढ़ोतरी अधिक होती हुई आपको दिखाई देती है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। अभी अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में दंगे हो गए थे। अब देखिए दिल्ली में किस प्रकार के दंगे हो गए, वही सांप्रदायिक ही है, हिंदू मुस्लिम है कि नहीं। तो उबल पड़ने वालों साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि उसको कुछ पता नहीं। कुछ लोग उसमें जो उबल पड़ते हैं, एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका दोष क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसको समझता ही नहीं है, समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। बैल होता है ना, बैल हल चलाते समय बैल को सुबह जोत दिया क्या, दोपहर में जोत दिया क्या, और शाम को जोत दिया क्या, एक बार जोत दिया और उसको पीछे से लाठी से थोड़ा सा मार के दिया तो वो चलता रहता है बेचारा। जोत दिया मतलब चलना है, वैसे ही ये काम बता दिया मतलब ये करना है, वैसे वो जुट जाता है। यथार्थ दोष है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व बड़प्पन कायम रह सके। देखिए इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। देखिए मैंने अभी बोल दिया था कि कौन सा माध्यम है जिसके कारण ये अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, वही एकमात्र है धर्म, और इसीलिए वो सरल मालूम पड़ता है। सुगम मतलब सुगम जाना, अच्छा मतलब सरल रास्ता मालूम पड़ता है, इससे सरल कोई रास्ता नहीं है। देखिए अपने बड़प्पन कायम रहे, अपना नाम रहे, अपना मतलब वर्चस्व रहे, इसीलिए इतना किया जाता है, नहीं तो ये भाई भाई बनकर रहने वालों की संख्या कम नहीं है, इतना आराम से शांति और अमन यहाँ रहता। लेकिन अपने बड़प्पन कायम रहने के लिए, अपना नेतृत्व कायम रहने के लिए ये इस प्रकार के रास्ते को चुन लेते हैं और बुद्धू मियां जैसे लोगों को एक दूसरे के साथ भिड़ा देते हैं। तो ये है धर्म की आड़ काम करने वालों का असली चेहरा। देखिए साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना वाजिब है, सही है। हमारा धर्म क्या कहता है कि अपने धर्म के लिए मर मिटना यह किसी भी व्यक्ति का धर्म है, ऐसा काम। तो यह सही कब है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना चाहिए। ये किसी भी एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई है, और जब बात पक्की मन में बैठती है ना, उसको बाहर निकालना आसान काम नहीं है। पक्का है, हम कहीं भी जाओ कितना गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन धर्म के नाम पर अगर कोई हमें कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाता है। तो ये साधारण आदमी तक के दिल में ये अच्छी तरह से बात बैठ चुकी है। बात बैठ जाना, पक्की मतलब पक्का होना।
बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने कि धर्म क्या होता है। एक दूसरे को मदद करना भी धर्म होता है, एक दूसरे के ऊपर दया करना भी धर्म होता है, परोपकारी हमारा धर्म है कि नहीं? दया ही धर्म है। लेकिन ये जो इसके तत्व है, अहिंसा ही धर्म है, किसी को हिंसा नहीं करना, चाहे वो बोलने के माध्यम से हो, चाहे वो मारने काटने के पीटने के माध्यम से हो। लेकिन हमें वो कहां समझता है कि नहीं? तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। लकीर पीटना मतलब जो काम जिसमें बोल दिया वो करना, जिसमें लगा दिया वो करते रहना, जिसमें जुत दिया उसमें जुत जाना, उसी में धर्म है कि नहीं? धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से देखिए लोगों को पता चला, इसको बोलने से उसको जो बोलता है वो करता है, और ऐसे ही उसकी अवस्था, ऐसी उसकी स्थिति कौन लोग समझते हैं? चालाक लोग, जो अपने आप को होशियार मानते हैं। होशियार नहीं होते हैं, नहीं तो ये इस प्रकार का गंदा काम करते क्या? अपने आप को बहुत ही होशियार पढ़े लिखे मानते हैं। ये लोग इस समय किन लोगों का जो लकीर पीटते रहते हैं, ये साधारण से साधारण आदमी हैं, उनका बेजा फायदा उठा देते हैं। देखिए बेजा उसका क्या बोलेंगे उसको, मतलब गलत फायदा उठा देते हैं। किन लोगों का? साधारण से साधारण आदमी का। कौन लोग? चालाक लोग। क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करके लेते हैं। इन लोगों के चेहरे पर जो असली मतलब नकली चेहरा है, और इस नकली चेहरा को निकालकर असली चेहरा यही है कि चालाक लोग साधारण से साधारण आदमी का बेजा फायदा उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गणेशंकर विद्यार्थी हमें कह रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची इमारतें। आप देखिए पाश्चात्य मतलब यूरोप जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, हम अमेरिका बोलते ही वहां ऊंची ऊंची इमारतें, वाह बड़े बड़े रास्ते, इमारतें, ये हमारे नजर में आ जाता है। तो पाश्चात्य देश, जो पाश्चात्य देश है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, उस साइड में सभी आएंगे उसमें, धनी लोगों की गरीब लोगों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई। अब देखिए यहां गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, धनी लोग मतलब गरीब अपना अमीर लोग की ये गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती। अभी गरीब की झोपड़ी का छोटी मतलब साधारण छोटी, ये तो बहुत बड़ी इमारत तैयार करेगा ऐसा नहीं। अट्टालिका आकाश से बातें करती है। आकाश से बातें करना मतलब ऊंचा ऊंचे जाना, आकाश की ओर बढ़ना, आकाश से बातें करती है, और गरीबों की कमाई से ही वो मोटे पड़ते। अब देखिए ये गरीब मजदूर, देखिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम कौन करते? मजदूर करते। तो किससे बड़े हो गए? इन मजदूरों के कारण ये बड़े बन गए। लेकिन ये गरीब की कमाई से मोटे पड़ते, गरीब की कमाई से महान बनते, और इनके ही कार्य के कारण इनका बड़प्पन नेतृत्व सिद्ध होता है। देखिए गरीबों के कारण, मजदूरों के कारण, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसा जाता रहे, क्योंकि गरीब गरीब बनता रहे। गरीब अगर बड़ा हो गया, हमारे जैसा हमारे लाइन में आ जाएगा, तो हमारा नेतृत्व समाप्त होगा, तब हमारा बड़प्पन समाप्त होगा, तब हम इनको ना परेशान करें। तो यह भयंकर अवस्था है। हर जगह में ऐसा ही है कि गरीबों को कैसे चूसना है, मजदूरों को कैसे चूसना है। तो ये बात हमेशा ये लोग करते रहते हैं, और भयंकर इसी कारण साम्यवाद, बल्शेविज्म का आदि का जन्म हुआ रशिया में। इस प्रकार के ये वाद, इस प्रकार की ये क्रांतियां, परिवर्तन इसी का नतीजा है कि उसी के कारण हो गए हैं। तो बच्चों आज का ये भाग नंबर 1 था, यही समाप्त करता हूं। इस भाग से संबंधित जो गृह कार्य हैं, लेखक ने कहा है कि इस समय देश में धर्म की धूम है। लेखक ने क्यों कहा है कि इस समय धर्म की धूम है?
देश के सभी शहरों का क्या हाल है। इस प्रकार के 2 ही प्रश्न आज के आपके होमवर्क के रूप में आपके सामने दिए हैं। तो ये भाग नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है मुझे ये भाग नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझता है तो आप जरूर मुझे कॉल करें, क्योंकि कल की तासिका में भाग नंबर 2 की चर्चा करने वाले हैं। 8474872223। ओके, धन्यवाद।